मूवी के स्टार्ट में हम जोल को देखते हैं जो पार्ट 1 में रोज की मौत के बाद अब स्माइल कर्स को अपने ऊपर लेके घूम रहा है। असल में रोज ने इसके सामने आत्महत्या कर ली थी। इस वजह से रोज का स्माइल कर्स अब जोल के ऊपर आ चुका है। जोल 6 दिन से इस कर्ज से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब धीमे धीमे वो हारता जा रहा है। उसे पता है कि अगर इस कर्ज से उसे पीछा छुड़ाना है तो उसे किसी को जान से मारना होगा। अब यहाँ पे वो 2 ड्रग डीलर भाइयों को पकड़ता है। इनमें से एक को वो पकड़ के घर के अंदर जाता है और बड़े भाई के सामने छोटे भाई को जान से मार देता है। इससे उसे ऐसा लगता है कि उसका कर्ज सामने वाले जिंदा इंसान के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने उसने उसके भाई को जान से मार दिया है। इसी बीच वो लड़का गोली चला देता है और जोल घायल हो जाता है। बीच बचाव में जोल भी गोली चला देता है और यहाँ पे दोनों भाई मारे जाते हैं। अब जोल का प्लान बेकार चला जाता है। वो इस कर्ज को किसी पे पास ऑन करना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो पाता। इसी बीच पीछे मुड़ के वो देखता है तो वहाँ पे लुइस नाम का लड़का आया होता है जो कि एक ड्रग डीलर है। अब जोल उसकी तरफ देख के कहता है कि मैं ये चाहता तो नहीं था, पर ये कर्ज अब तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो चुका है, मैं अब फ्री हूँ। अब जैसे ही जोल बाहर जाने लगता है, इस ड्रग डीलर के साथी वहाँ पे आ जाते हैं और जोल के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। जोल खिड़की फांद करके बाहर भागता है, उसके पीछे गोलियां चल रही होती हैं और इसी बीच एक गाड़ी उसे जोरदार टक्कर मारती है जिसमें जोल की मौत हो जाती है। अब इसके बाद हमें दिखाई जाती है एक पॉप स्टार स्काई। साल भर पहले स्काई का एक्सीडेंट हो गया था। उसे ड्रग्स की लत हुआ करती थी, इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था और सबको ऐसा लगा था कि वो कमबैक नहीं कर पाएगी, लेकिन अब स्काई कमबैक करने जा रही है और उसका वर्ल्ड टूर होने वाला है। यहाँ पे वो एक इंटरव्यू देती है जिसमें वो कहती है कि मैंने अपनी पुरानी यादों को भुला दिया है और मैं नया जीवन जीने वाली हूँ। अब इसके बाद स्काई जाती है रिहर्सल करने के लिए, क्योंकि उसका वर्ल्ड टूर शुरू होने वाला है। रिहर्सल के दौरान स्काई को बैक पेन होने लगता है। असल में जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उसके बैक में, उसके पेट में और उसके घुटने में चोट आई थी। इस वजह से उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए स्काई अभी भी एक ड्रग लेती है जो कि लुइस के पास मिलता है। स्काई कार से जब घर जा रही होती है तब वो लुइस को मैसेज करके कहती है कि क्या तुम्हारे पास वो ड्रग आ चुका है, और लुइस उसे कहता है कि हाँ मेरे पास वो ड्रग है। अब यहाँ पे स्काई की मदर उसके अपार्टमेंट में उसे छोड़ देती है और जैसे उनकी गाड़ी आगे निकलती है स्काई फौरन टैक्सी करके लुइस के पास पहुंचती है। लुइस यहाँ पे स्काई से काफी अजीबोगरीब बर्ताव करता है क्योंकि उसके ऊपर स्माइल कर्स का प्रकोप होता है। अब यहाँ पे लुइस कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ ड्रग लेने के लिए, लेकिन अंदर से वो आता नहीं है। तभी स्काई को अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जब वहाँ पे वो चेक करने के लिए जाती है तो लुइस चिल्ला रहा होता है और स्काई से कहता है कि प्लीज मुझे इससे बचा लो, पिछले 6 दिनों से मुझे ये दिख रहा है। और इसी बीच लुइस उसके सामने जमीन पे लेट करके चिल्लाने लगता है जैसे कि कोई चीज उसके मुंह के अंदर घुस रही हो। स्काई को यहाँ पे ऐसा लगता है कि लुइस ने ड्रग का ओवरडोज ले लिया है। वो लुइस को उठाने की कोशिश करती है कि तभी लुइस उसे देख करके वही क्रीपी स्माइल देता है और उसके सामने डंबल से अपने मुंह पे मारना शुरू कर देता है और यहाँ पे लुइस की मौत हो जाती है। और ये स्माइल कर्स अब स्काई के ऊपर ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन स्काई को इसके बारे में पता भी नहीं है। स्काई पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं वो पकड़ी ना जाए कि ड्रग डीलर के पास वो कर क्या रही थी। तो वहां से वो फौरन घर भाग जाती है। घर में लेटे लेटे स्काई लुइस के बारे में सोच रही होती है। किसी बीच उसे अपने रूम से आवाज आती है। जब वो उठ करके देखती है तो वहां पे उसे लुइस दिखता है। वो घबरा जाती है, लेकिन लुइस नहीं होता है, ये बस उसको एक छलावा लगता है। अब अगला दिन आ जाता है। स्काई रिहर्सल के लिए जाती है जहाँ पे उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हें अपनी बचपन की दोस्त जेमा को बुला लेना चाहिए। असल में जेमा और स्काई काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन साल भर पहले जब स्काई का एक्सीडेंट हुआ, जब वो एक ड्रग की लती बन गई थी, तब उसने जेमा से भी लड़ाई कर ली थी। अब यहाँ पे स्काई का एक साथी आता है जो एक तरह से उसके लिए फंड रेज करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे प्रोग्राम में आना होगा। स्काई इसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद वो अपने फोटो शूट कराने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लुइस की मौत याद आ रही है। अब यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड जेमा को मैसेज करने लगती है। किसी बीच उसे एक अननोन मैसेज आता है जिसमें उससे बोला जाता है कि तुम लुइस की मौत के टाइम वहीं पे थी। अब यहाँ पे स्काई घबरा जाती है क्योंकि उसके अलावा इस सच के बारे में कोई नहीं जानता है कि तभी उसको शीशे में अपने पीछे लुइस दिखाई देता है। स्काई बहुत डर जाती है और वो चिल्ला देती है। उसकी मदर जब उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि मेरे ये कपड़े मुझे नहीं पसंद आ रहे हैं, इसमें मेरे पेट की चोटें दिख रही हैं। अब इसके बाद स्काई जाती है पब्लिक के साथ फोटो शूट कराने के लिए, क्योंकि प्रमोशन भी काफी ज्यादा जरूरी है। अब इसी बीच उसके पास एक लड़का आता है जिसके सिर में कुछ इश्यूज होते हैं और यहाँ पे वो स्काई का ऑटोग्राफ लेता है और उससे चिपकने की कोशिश करता है। स्काई घबरा जाती है क्योंकि ये काफी क्रीपी चीज होती है। कि इसी बीच एक बच्ची वहां पे आती है जो वही क्रीपी स्माइल दे रही होती है और स्काई उसे ऑटोग्राफ देती है। ये बच्ची स्काई को कुछ भी जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब स्काई को लग रहा है कि उसे
जेमा की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वो जेमा को कॉल करती है, जहाँ पे जेमा उसको वॉइस नोट छोड़ने के लिए कहती है। तो स्काई उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ जल्दी मुझसे आकर के मिलो। तभी फौरन स्काई के पास जेमा का कॉल आता है और उससे कहती कि एकदम से तुमने मुझे याद किया। स्काई कहती कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जिसके बाद जेमा उससे मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। अब यहाँ पे स्काई उसका इंतज़ार कर रही होती है और पियानो बजा करके गाने सुन रही होती है कि तभी इसी बीच उसके घर में ग्लास गिरता है। अब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे वार्डरोब सेक्शन में कोई चीज़ पड़ी रहती है और वहाँ पे ये वही टी शर्ट होती है जिसमें स्काई ने उस क्रीपी टाइप के लड़के को साइन करके दिया होता है। अब वो आगे बढ़ती रहती है तो वहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े पड़े रहते हैं, उस लड़के का अंडरवेयर भी होता है। वो लड़का नेकेड स्काई के सामने आकर के उस पर अटैक कर देता है। स्काई भागती है और जैसे ही वो गेट ओपन करती है वहाँ पे जेमा खड़ी रहती है। अब स्काई एक भारी से सामान उठा करके अंदर जाती है, लेकिन यहाँ पे ना उसे कपड़े मिलते हैं और ना वो आदमी मिलता है। पीछे मुड़ के वो देखती है तो जो ग्लास नीचे गिरा होता है वाटर का, वो भी वैसा ही रखा रहता है। स्काई को ऐसा लगता है कि उसे अजीबोगरीब चीजें शायद दिखने लगी हैं। जेमा उससे पूछती है कि क्या हुआ। स्काई बोलती है आई एम सॉरी जो मैंने साल भर पहले तुम्हारे साथ किया, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और यहाँ पे वो लुइस का किस्सा जेमा के साथ शेयर करती है। वो उससे कहती है कि मैं क्या करूँ, पुलिस को जा करके बता दूं। जेमा उससे कहती है ऐसा कुछ भी मत करना, इससे तुम लोगों के सामने आ जाओगी कि तुम अभी भी ड्रग्स लेती हो और तुम्हारी जो इमेज बनाई जा रही है वो इमेज खराब हो जाएगी। अब स्काई उससे कहती है कि क्या आज रात तुम यहीं पे रुक सकती हो। जिसके बाद जेमा और स्काई वहीं पे रुक के सो जाते हैं। अब इसी बीच स्काई को सपना आता है जब उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक्सीडेंट हुआ था और उसने अपने बॉयफ्रेंड को मरा हुआ दिखा था जिसका नाम पॉल हडसन था। अब उसकी आंख खुलती है तो यहाँ पे जेमा से कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर मुझसे बात करोगी। बंद आंखों से जेमा उसको जवाब देती रहती है। इसी बीच जेमा उसको उल्टे सीधे जवाब देने लगती है। जब स्काई उसकी तरफ देखती है तो जेमा वैसे ही क्रीप स्माइल उसकी तरफ पास करती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। स्काई उठ जाती है घबरा करके। तभी वो देखती है कि दिन हो चुका है। जेमा उसके लिए कॉफी लेकर के आती है और स्काई को समझ नहीं आ रहा है कि ये एकदम से उसके साथ क्या हो रहा है। तभी स्काई उससे पूछती है कि टाइम क्या हुआ है। जेमा बताती है कि 8 बज चुके हैं। स्काई को आज रिहर्सल पे जल्दी जाना था तो वो फौरन रिहर्सल के लिए निकल जाती है। जब वहां पे वो पहुंचती है तो वो रिहर्सल करने लगती है कि इसी बीच उसे ऐसा लगता है कि उसका पैर फिर से टूट गया। तो वहीं पे गिर के वो दर्द से तड़पने लगती है। तभी उसके साथी यहाँ पे आते हैं और स्काई जब अपने पैर की तरफ देखती है तो उसका पैर एकदम ठीक होता है। उसे नहीं समझ रहा है कि ये पिछले 2 दिन से उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। स्काई जब अपने चेंजिंग रूम में जाती है तो वहाँ पे सभी चीजें तोड़-फोड़ में पड़ी होती हैं। उसे ऐसा लगता है कि ये सारा काम उसके पीआर एजेंट का है। वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। उसकी मदर उससे कहती है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है, ये शायद तुमने ही किया होगा। अब स्काई को गुस्सा आ रहा है कि उसकी मदर उसके ऊपर यकीन नहीं कर रही है। वो अपनी मदर से कहती है कि आज जिस शाम इवेंट में मुझे जाना है मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती हूँ, मैं मेंटली अनस्टेबल हो रही हूँ। उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी जिंदगी नहीं चल सकती, अगर तुम्हें अपना करियर बनाना है तो तुम्हें इन सब चीजों को सेक्रीफाइस करके वहाँ पे जाना चाहिए। मजबूरन स्काई वहाँ पे जाती है और सभी लोगों के सामने स्पीच देने से पहले उसके पास मैसेज आता है उसी अननोन नंबर से, जहाँ पे उससे कहा जाता है कि मुझे पता था तुम वहाँ पे गई थी। अब स्काई घबरा जाती है और यहाँ पे स्पीच देने के लिए आती है। उसके सामने जो स्पीच लिख के आ रही होती है वो बीच में ही अटक जाती है। तो स्काई अपने हिसाब से बोलने लगती है और यहाँ पे वो काफी गलत चीजें भी बोल रही होती है कि तभी स्पीच फिर से चलने लगती है और वो फिर से स्पीच को फॉलो करती है और लास्ट में वो नाम लेती है पॉल हडसन का, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई होती है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं कि यहाँ पे वो इंस्पिरेशनल स्पीच देने आई थी लेकिन ये तो कुछ और ही बोल रही है। तभी स्काई को भीड़ में पॉल हडसन दिखता है। वो उसकी तरफ वही क्रीपी स्माइल देते हुए बढ़ने लगता है। स्काई घबरा जाती है, चिल्लाती है और कहती है कि तुम तो मर चुके थे। तभी वो आंखें बंद कर लेती है और जब आंखें खोलती है तो वहां पे पॉल हडसन नहीं होता है। पीछे खड़ी बूढ़ी आंटी स्काई के कंधे पे हाथ रखती है तो स्काई को ऐसा लगता है कि पॉल हडसन आ गया। तो वो बूढ़ी आंटी को धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाती है। सभी लोग स्काई के इस रवैये को देखते हैं और वो काफी हैरान हो जाते हैं। स्काई वहां से भागती है घर की ओर और यहाँ पे वो उस अननोन नंबर वाले आदमी से बात करने की कोशिश करती है। तो वो आदमी उसको लुइस का वीडियो भेजता है। इस वीडियो में लुइस अपने घर को रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि उस सोफे के पीछे वो बैठा रहता है और वहीं पे मुझे देखता रहता है। अब यहाँ पे स्काई उस जगह पे ध्यान से देख ही रही होती है कि एकदम से उसके पीछे से लुइस आके चिल्लाता है, जो कि असल में स्माइल का एक छलावा होता है। अब यहाँ पे स्काई घबरा जाती है। वो जान चुकी कि उसे इस आदमी से मिलना होगा। वो उससे उसकी लोकेशन मांगती है, कपड़े चेंज करती है और फौरन निकल पड़ती है उस क्लब में जहाँ पे उस आदमी ने उसे बुलाया होता है। यह आदमी उसे बताता है कि उसका भाई भी इसी शराब का शिकार हुआ था, जो कि इस समय स्काई के ऊपर है। स्काई से कहती है कैसा शराब। तो यहाँ पे स्माइल
इस्माइल के बारे में वो आदमी बताता है कि ये श्राप तब आपके ऊपर चढ़ता है जब इससे पीड़ित आदमी आपके सामने सुसाइड कर लेता है। उसकी मौत के बाद ये श्राप आपके ऊपर आ जाता है। इससे निजात पाने का एकमात्र तरीका ये है कि दो लोगों में से एक को आप जान से मार दें और जो दूसरा जिंदा बचेगा वो घबरा जाएगा और वो श्राप उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और आप बच जाएंगे। अब यहाँ पे स्काई कहती है कि मैं किसी को मार नहीं सकती हूँ। तो वो आदमी कहता है कि मेरा भाई इसका शिकार हुआ था तो मैंने एक तोड़ निकाला है कि क्यों ना हम तुम्हारी धड़कन को थोड़ी देर के लिए रोक दें जिससे कि ऐसा लगे कि तुम मारी जा चुकी हो। अब ये सब अकेले में होगा तो श्राप को कोई होस्ट मिलेगा नहीं, तो वहां से वो चला जाएगा और थोड़ी देर बाद तुम फिर से जिंदा हो जाओगे। ये आइडिया स्काई को एकदम बकवास लगता है कि कहीं उसकी जान न चली और ये श्राप है या नहीं इसके बारे में तो उसे पता भी नहीं है। वो उठ करके वहां से जाने लगती है। लोग उसके बारे में जान जाते हैं और उसके साथ सेल्फी लेने की बात करते हैं, लेकिन स्काई इस समय बहुत परेशान है और वो गुस्सा करके घर में पहुंचती है। बेचैन स्काई चारों तरफ सामान को पटकने लगती है, तोड़ने लगती है और गुस्सा करके एक जगह वो बैठ जाती है। जब वो अपने रूम में आती है तो वहां पे काफी सारे लोग खड़े रहते हैं और ये सभी लोग उसकी तरफ स्माइल पास कर रहे होते हैं। अब स्काई घबरा जाती है और वो पीछे की तरफ भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के आगे देखती है ये लोग ऑलमोस्ट उसके मुंह पे आ गए होते हैं। अब स्काई फौरन भागती है और ये लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब वो अपने दूसरे रूम में पहुंचती है तो वहां पे भी 4-5 लोग होते हैं। स्काई भागने की कोशिश करती है लेकिन ये सभी लोग उसे पकड़ के वहीं पर पटकने लगते हैं, उसके बालों को नोचने लगते हैं। असल में स्काई जब फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो वो अपने थोड़े से बाल नोच लेती है। तो यहाँ पे इस्माइल उसी चीज का फायदा उठाता है और स्काई के बालों का बड़ा गुच्छा निकाल देता है। इसी बीच उनमें से एक आता है और स्काई के मुंह में हाथ डाल देता है। स्काई चिल्ला भी नहीं सकती है, इतने लोगों ने उसे घेरा हुआ है और वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। अब इसी बीच स्काई को वही सपना आता है जहाँ पे वो और उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी से घर जा रहे होते हैं। नशे में दोनों लड़ रहे होते हैं और स्काई स्टीयरिंग घुमा देती है जिस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड मर जाता है। स्काई की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। उसकी माँ उसके सामने होती है और उससे कहती है घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें रेडी कर देंगे तुम्हारे शो के लिए। स्काई कहती है कि मैं किसी शो में नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन उसकी माँ उस पर चिल्ला के कहती है कि तुम बस अपने बारे में सोच रही हो, तुम हमारे बारे में नहीं सोच रही हो कि हमने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करके इतने सारे फंड्स रेज किए हैं। और यहाँ पे वो उसके ऊपर चिल्लाते चिल्लाते वही क्रीपी स्माइल पास करती है जिससे स्काई समझ जाती है कि स्माइल ने उसकी मदर को अपने कब्जे में ले लिया है। और यहाँ पे उसकी माँ शीशा तोड़ करके उसके टुकड़े को अपने गले में घुसेड़ती है, अपने सीने में घुसेड़ती है और यहाँ पे अपनी आंख फोड़ लेती है। स्काई घबरा करके वहां से भागती है और वो गेट ओपन करने की कोशिश करती है कि तभी वो देखती है कि उसके कपड़े खून से सने हुए और उसके हाथ में कांच का वो टुकड़ा है। जब वो पीछे मुड़ के जाती है तो उसकी माँ वहां पे तड़प रही होती है, यानी कि ये सब चीजें स्काई ने कर दी है। अब तभी उसका मैनेजर अंदर आने लगता है। स्काई उससे कहती है कि रुको मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद तुम आना। मैनेजर वहां से चला जाता है और स्काई दूसरे कपड़े पहन करके वहां से बाहर भागती है। उसे पता है कि उसे उस आदमी से मिलना होगा जिसने उसे मैसेजेस किए थे। अब जब वो बाहर जा रही होती है कि तभी पब्लिक उसे देख लेती है और वो बोलती है कि स्काई को अंदर ले चलते हैं क्योंकि इनके शरीर से खून आ रहा है। अब स्काई पुलिस इंस्पेक्टर से गन छीनती है, सब लोगों को दूर रहने के लिए कहती है और हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। किसी बीच उसके पैर में कांच घुस जाता है। अब यहाँ पे जैमा आ जाती है और स्काई उससे कहती है कि प्लीज गाड़ी मेरे साथ एक जगह पे ले चलो। जैमा गाड़ी उसकी बताई लोकेशन की ओर ले जाने लगती है। जैमा उससे कहती है कि सब क्या हुआ, तुम खून से सनी हुई हो और आंटी कहाँ है। तभी स्काई उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे वो स्माइल कर्स के बारे में उसे बताने वाली होती है कि तभी स्काई के पास कॉल आता है। जब वो फोन उठाती है तो ये तो गैमा का कॉल होता है। अब स्काई सोचती है कि उसके बगल में कौन बैठा हुआ है। जब वो बगल मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि ये स्माइल कर्स है और जो गैमा उससे अब तक मिल रही थी वो असल में यही स्माइल कर्स था। स्काई घबरा जाती है और तभी गाड़ी रुकती है और उसे पता चलता है कि गाड़ी को वही चला रही थी। इस गाड़ी में कोई भी नहीं था, यानी कि स्माइल कर्स अब उसके साथ बुरी तरह से खेल रहा है। अब स्काई वहां से पहुंचती है उस आदमी के पास और उससे कहती है कि तुम्हें जो भी करना है जल्द ही करना होगा। वो आदमी उसे नीचे ले जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पे मैं तुम्हारे गले पे इंजेक्शन लगा दूंगा, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी धड़कनें रुक जाएंगी और उसके बाद तुम दोबारा जिंदा हो जाओगी। लेकिन ये सब करने के बाद मुझे फौरन यहाँ से जाना होगा, अदरवाइज वो स्माइल कर्स मेरे ऊपर भी पास ऑन हो सकता है। अब इसके बाद वहां पे स्काई लेट जाती है। वो आदमी कहता है कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ और वो वापस आता ही नहीं है कि तभी स्काई को अपने सर के ऊपर वही दिखने लगती है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसका पैर टूटा हुआ था। सीट बेल्ट खोल करके वो स्काई इसके ऊपर गिर जाती है। स्काई घबरा जाती है और कहती है कि तुम कौन हो। असल में स्माइल कर्स है जो उसके साथ गेम कर रहा है। स्काई कहती है कि वो
आदमी कहाँ गया। इस्माइल कहता है कि कोई भी यहाँ नहीं आने वाला है। अब स्काई को वो पकड़ लेता है और अपनी आंखें बना करके स्काई के अंदर घुसने की कोशिश करता है। स्काई उस इंजेक्शन को उठाती है और अपने गले में लगा लेती है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी धड़कनें बंद हो जाएंगी और कर्स उसे छोड़ देगा। स्काई जब आंख खोलती है तो कर्स ने उसे नहीं छोड़ा होता है, वो उसके सामने होता है और उसके ऊपर हंस रहा होता है और स्काई भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक हो गया होता है। इसके बाद कर्स खुद स्काई से कहता है कि अब तुम वो करोगी जो मैं चाहता हूँ, और स्काई को वो एक जगह पे बंद कर देता है। अब जब यहाँ पे गेट ओपन होता है तो स्काई अपने कॉन्सर्ट में होती है। उसे समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हुआ। जब वो भीड़ में देखती है तो वहाँ पे उसको अपनी मदर भी दिखती है, यानी कि हॉस्पिटल और बाकी सभी चीजें जो उसके साथ हुई, असल में ये स्माइल कर्स था जो उसके साथ खेल रहा था। अब स्काई को यहाँ पे पब्लिक के सामने शो करना है। किसी बीच उसके सामने स्माइल कर्स आ जाता है खुद स्काई बन के, और वो अपने पेट के घाव को फाड़ने लगता है। ये सब देख करके स्काई चिल्लाने लगती है और पब्लिक ये सब देख करके हैरान हो जाती है। इतनी सारी पब्लिक स्काई के लिए चिंतित है कि तभी स्काई जो कि स्माइल बन के वहां पे आया हुआ है, उसके अंदर से स्माइल अपने असली रूप में आता है और स्काई उसे देख करके चिल्लाती है, वहीं पे गिर जाती है और स्माइल कर्स उसके मुंह में घुस जाता है। पब्लिक भागती है स्काई की तरफ कि तभी स्काई खड़ी हो जाती है। पब्लिक को ऐसा लगता है कि वो एकदम ठीक है, लेकिन स्काई जब उनकी तरफ मुड़ के देखती है तो वो भी वही क्रीप स्माइल देती है। सब लोगों को लगता है कि एकदम से क्या हो रहा है अचानक से। अब स्काई जो हाथ में माइक लिए रहती है, उस माइक से अपने सर पे अटैक करना शुरू कर देती है। सारी पब्लिक घबरा जाती है और उनके सामने स्काई आत्महत्या कर लेती है। यानी कि अब स्माइल कर्स ने इतने बड़े होस्ट को पकड़ा है कि वो अब पूरी पब्लिक को ही परेशान कर सकता है। जिसने भी लाइव कॉन्सर्ट में या फिर जिसने भी टीवी में ये मौत देखी होगी, उन सब के ऊपर अब स्माइल कर्स का प्रकोप है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।